तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों आज जीके जीएस से और साइंस से जो हमारे प्रश्न लगभग मिले हैं वो 20 प्रश्न मिले हैं दोस्तों, 20 प्रश्न मिले हैं। आज हम इन 20 प्रश्नों की बात करेंगे, बिल्कुल 100% श्योर यही प्रश्न आए थे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, और लास्ट में हम ये भी मतलब कि डिस्कस करेंगे कि मैथ कितने का था, मैथ का लेवल कैसा था, रीजनिंग कितने की थी, रीजनिंग का लेवल कैसा था, सब कुछ कितनी उपस्थिति रही, सब कुछ के बारे में लास्ट में बात करेंगे। चलिए पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्यों से और उद्यानों से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? सरिस्का। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का सूत्र क्या है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al2O3 यह एल्युमिनियम का सूत्र होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक में AlO3 था, एक में AlO2, ऐसे ऑप्शन दिए थे। AlO3 हमारा एल्युमिनियम का सूत्र था। ये बासा नहीं है दोस्तों, ये बसा है। बसा का पाइसीकरण, बसा का पाइसीकरण कौन सी विधि द्वारा होता है? यहाँ पर विधि था, किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं इमल्सीकरण, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण द्वारा बसा का पाइसीकरण होता है, पाइसीकरण। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या नहीं आता? दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है आपका ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित, ग्राम पंचायत संगठन। तो इसमें ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो एक ग्राम पंचायत संगठन, या फिर गांव से संबंधित 3 थे, एक गांव से अलग था, तो वो हमें चुनना था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति क्या होती है? W बराबर क्या होता है? विद्युत शक्ति बराबर V इंटू क्यू। यहाँ पर कार्य बराबर V मतलब विभवांतर इंटू आवेश, इससे हम विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। दोस्तों विद्युत शक्ति का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो जो रामानुजन पुरस्कार 2021, जो भारतीय गणितज्ञ हैं इस समय, भारतीय गणितज्ञ, उनका नाम है नीना गुप्ता, ऑप्शन में था। तो नीना गुप्ता को 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वह कौन सी महिला है जो अप्रैल 2022 तक 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी है? तो दोस्तों 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली हमारी मिताली राज, मिताली राज, जिसने 6 वर्ल्ड कप अभी 2022 तक खेल चुकी है। अगला क्वेश्चन है, इमल्सन किस विधि में? दोस्तों ये 2 स्टूडेंट्स ने बताया था, एक वो बताया था बसा का पाइसीकरण, और एक ने बताया था कि इमल्सन विधि किस में उपयोगी है, ऐसा क्वेश्चन। तो ये बसा का पाइसीकरण ही इसका आंसर हो जाएगा, बसा का पाइसीकरण। अगला क्वेश्चन, एक धारावाही परिनालिका में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्यादा होती है? तो दोस्तों ध्यान देना, मैं एक बार और बता चुका हूँ, एक धारावाही परिनालिका है, मान लो ये जो ये धारावाही परिनालिका, ये इसका एन ध्रुव हो गया, ये होगा एस, नॉर्थ और साउथ पोल। यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग निकल जाती हैं एस की तरफ, एन से, यहाँ से भी एस की तरफ, यहाँ से ये बीच में बिल्कुल समांतर बहती हैं। तो दोस्तों अगर कोई यहाँ से यहाँ तक का विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र अगर पूछे कौन सा ज्यादा होता है, तो यहाँ तक बिल्कुल समान होता है, कोनों से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछे तो बिल्कुल ये पोल पर होता है, ये जो पोल है ना, इन पोल पर सबसे ज्यादा होता है। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में 62 किलोग्राम वजन में UWF गेम्स में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता? तो जून 2022 में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता था? दोस्तों ये साक्षी मलिक ने, साक्षी मलिक ने उसमें कुश्ती में। अवतल दर्पण का एक प्रश्न आया था दोस्तों, अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल था, तो आप लोगों को पता ही है अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। दर्पण के लिए अगर हम ले रहे हैं तो 1/, फोकल लंबाई बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी। यहाँ पर प्लस आ जाता है, दर्पण में हमेशा प्लस रहता है और लेंस में यह माइनस हो जाता है। दर्पण का जो मैग्निफिकेशन है वो -V/U, और जो लेंस का है वह V/U हो जाता है, ओनली V/U प्लस में। अगला आपका अपवर्तनांक से एक प्रश्न आया था न्यूमेरिकल। तो दोस्तों अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश की निर्वात में चाल,
जो प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल जो कुछ भी वो अपन नीचे लिख के और इसे निकाल देंगे। एक पंचवर्षीय योजना में 2021 से 2022 तक कितनी वृद्धि हुई। 2021 से 2022 तक किसी पंचवर्षीय योजना में 2021 से 22 तक जो पंचवर्षीय योजना है उसमें 9.2% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, महिला कुश्ती ओलंपिक 2022 में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता। महिला कुश्ती ओलंपिक 2022 में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता। तो ये भी साक्षी मलिक के ऊपर से 2 प्रश्न आए थे, तो ये भी साक्षी मलिक। और प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, अप्रैल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। अगर दोस्तों बात करें हम रीजनिंग के लेवल की, तो दोस्तों रीजनिंग का जो लेवल था आज का बहुत ही ज़्यादा, वो तो कैलकुलेटिव आ ही रहा है। 6 से 7 प्रश्न आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से थे। इसके अलावा 2 कोडिंग डिकोडिंग से थे और डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, वो भी लंबे लंबे थे। तो रीजनिंग जैसा रह रहा है वैसा ही आज आया था जो अभी तक रह रहा है। अगली बात हम कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे और एवरेज से औसत से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रतिशत से परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से। ऐसे एडवांस मैथ से अगर बात करें तो एडवांस मैथ से आपके घातांक करने से कोई क्वेश्चन नहीं था और जो था द्विघात समीकरण से 2 क्वेश्चन थे। ऐसे x² + 2x + 8 = 0, तो इसके मूल क्या होंगे ऐसे। और दोस्तों आज अगर उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति आज 50 से 55% तक रही है, 50 से 55% तक। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।